माँ दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। माँ महागौरी की आराधना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके ओज और तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेखनीय है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिन देवी की आराधना की वे आदि शक्ति महागौरी ही हैं। महागौरी के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुईं और कठोर तपस्या में लीन हो गईं। जब अनेक वर्षों तक माँ पार्वती वापस नहीं आई, तब शिव जी उनकी खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिव जी ने माँ पार्वती को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और उनकी ओजपूर्ण काया देख शिव जी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। 4 भुजाओं वाली महागौरी की दाहिनी ओर ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में और नीचे की भुजा में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे की भुजा वर मुद्रा में है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर और सुहाग की अन्य वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान के साथ पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि संभव हो तो इस मंत्र का माला पर जप करें। इसके पश्चात बीज मंत्र श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः का उच्चारण करें और अब महागौरी मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम महागौर्यै नमः का एक माला जप करें। अब क्षमा याचना के साथ आरती करके पूजा संपन्न करें। संध्या आरती करना भी ना भूलें। और इस प्रकार समाप्त होती है नवरात्रि अष्टमी की कथा एवं जानकारी। हम फिर लौटेंगे अंतिम दिन अर्थात नवमी की संपूर्ण कथा एवं पूजन विधि के साथ।